बैरिकेड को तोड़ करके तमाम लोग ईवीएम हटाने के लिए हाथ में इन्होंने बकायदा एक चलो संविधान बचाने। ईवीएम का खुलासा हो गया, ईवीएम का खुलासा हो चुका है। ईवीएम मशीन चोर है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। देश को बेच रहे हैं प्रधानमंत्री दुश्मन है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। सारी जनता की एक ही मांग है कि अगला चुनाव जो होगा वो बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। ईवीएम की ताकत, मोदी जी की बेईमानी और भ्रष्टाचार की ताकत है। उस ताकत के बल पर वो घमंड के साथ छाती ठोक के कहते हैं कि एक अकेला सब पे भारी और अब की बार 400 पार। जनता ये आवाज उठा रही है तो जरूर इस बात के पीछे कुछ न कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से मोदी जी खुलेआम बोल लेते हैं कि अब की बार 400 पार। ये बात राहुल गांधी क्यों नहीं कहते, ये कांग्रेस का कोई नेता क्यों नहीं कहता, ये अखिलेश क्यों नहीं कहता, ये ममता क्यों नहीं कहती, कोई और पार्टी का नेता क्यों नहीं कहता। इनके इतना घमंड हो चुका है, आज 400 पार कहने लग रहे हैं। कहाँ से कह रहे हैं? ये ईवीएम की ताकत से कह रहे हैं। मोदी जैसा आदमी अपने आप ही छुप के एक दिन देखना देशी छोड़ के भागेगा। मुझे पता है मैं आऊंगा नहीं, ईवीएम हटेगी और मैं आऊंगा नहीं। सीधे तौर पर यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए थे और बैरिकेड को तोड़ करके तमाम लोग ईवीएम हटाने के लिए हाथ में इन्होंने बकायदा एक चलो संविधान बचाने पकड़े। क्या कहेंगे आप? डिटेन कर लिया गया आप लोगों को। जी 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 भाई, ये तो उसकी धमकी है ना, चोरी और सीना चोरी। चोरी और सीना चोरी। तफरी का माहौल आपको देखने को मिल रहा होगा चारों तरफ। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको चारों तरफ बैरिकेड के ऊपर भी तमाम जो है युवा चढ़े हुए हैं ईवीएम हटाने के लिए। ईवीएम हटाने के लिए एक अलग हुंकार आपको देखने को मिल रही होगी। ये तस्वीरें भारत से आ रही है, भारत की राजधानी दिल्ली से। देश को बेच रहे हैं प्रधानमंत्री दुश्मन है और आगे ले जा रहे हैं मोदी। बिल्कुल, देश को गुलामी की ओर ले जा रहे हैं, व्यापारियों का राज लाना चाहते हैं। वो कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी, कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। हम विरोध करेंगे। ईवीएम का खुलासा हो गया, ईवीएम का खुलासा हो चुका है। ईवीएम मशीन चोर है, ईवीएम मशीन चोर है, ईवीएम मशीन चोर। सभी पार्टी आएगी, आना पड़ेगा। आज इतनी बड़ी आंदोलन, क्या दिक्कत है आपको? क्या विरोध नहीं करने दे रही है? हम लोग ईवीएम हटाने के लिए जंतर मंतर जाना चाहते हैं। क्या हमारे देश में ईवीएम को हटाने के लिए हम प्रतिरोध नहीं कर सकते, अपनी आवाज नहीं उठा सकते? इसलिए हम जा रहे हैं। जब मोदी डरता है पुलिस। देख लीजिए, तमाम लोगों को डिटेन करके ले जाया गया है और वो कह रहे हैं कि जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी आक्रोश आई है। हम आपको और तस्वीरें दिखाना चाहेंगे दूसरी तरफ, क्योंकि इन लोगों को एक एक करके डिटेन किया जा रहा है। अंदर ये लोग प्रदर्शन दे रहे थे। अब का क्या माहौल है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आपका हाँ जी, जहाँ हम ले जाएंगे हम चले जाएंगे मैडम। हम तो शांतिपूर्वक आदमी है। ये गिरफ्तार कर रही है, लेकिन हम एक बात कहते हैं, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग प्रशासन से जो है जिस प्रकार की झड़प? हमारा जनतांत्रिक अधिकार है, विरोध करना हमारा जनतांत्रिक अधिकार है, तो हमें करना चाहिए। हम करते रहेंगे। बैरिकेड तोड़े, मन करना चाहे कर सकते हैं। बैरिकेड तोड़े आप लोगों ने? नहीं, बैरिकेड कोई नहीं तोड़े। हम तो शांतिपूर्वक तरीके से जा रहे हैं आगे, लेकिन जाने कहाँ दे रहे हैं हमें? बस में बैठने जा रहे हो? नहीं, बस में बैठ जाएंगे। बस में क्या दिक्कत है? पुलिस बैठाएंगे, कहाँ बैठाएंगे वहाँ बैठ जाएंगे। हम तो जंतर मंतर जाना चाहते हैं। बैरिकेड तोड़ के कहाँ जाने का प्रयास कर रहे थे आप लोग? जंतर मंतर तोड़ के। हम तो जंतर मंतर जाने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जंतर मंतर जाने का प्रयास कर रहे थे। आप इधर तस्वीरें देख सकते हैं। लगातार बड़े नेताओं की गिरफ्तारी है। आपके तमाम आप यही करेंगे और कुछ नहीं भाई, और कुछ कर नहीं सकते ना। इसके अलावा यही कर सकते हैं, लगातार गिरफ्तारी, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये जो आज आंदोलन था ना, ये देश देख लीजिए, कह रहे हैं कि इसके अलावा ये सरकार कुछ नहीं कर सकती। हम लोग प्रजातंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई भय नहीं है। पोस्टर भी फाड़ दिया गया आपका? जी, पोस्टर भी फाड़ दिया गया। किसने फाड़ा है? ये दिल्ली पुलिस ने फाड़ा है। लेकिन हम किसी भी हालत कहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे? चले जाएंगे, जहाँ भी ले जाएंगे चले जाएंगे। और देश को बचाएंगे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, क्या कहेंगे? देखिए, गिरफ्तारी करना कानून का काम है। हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के जा रहे हैं। ये आंदोलन था,
ये हमारे अपने कार्यालय पे हुआ है, युवा कांग्रेस का जो कार्यालय वहाँ पे हुआ है, शांतिप्रिय हुआ है। इसमें किसी ने कोई भी ऐसी धारा 144 लगी थी, आप लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, प्रशासन क्या 144 का मतलब ये नहीं होता है, आप धारा 144 का मतलब ये नहीं होता कि हमने शांतिप्रिय अपना प्रोटेस्ट किया है, हम अपने कार्यालय में बैठकर अपनी बात उठा सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, और ये देश के हित में आवाज है। मना किया गया था तो जबरदस्ती नहीं, हम अपने कार्यालय में हैं, अपने कार्यालय में हम कर रहे हैं। मोदी अमित शाह को ये मानना पड़ेगा कि देश में ईवीएम को हटाना पड़ेगा, और हमारा हाथ हमारी पर्ची से चुनाव होना चाहिए। यही हमारा देश की जनता को ईवीएम में वोट नहीं करेंगे, हम लोग बैलेट पर्ची से वोट करेंगे। बैलेट पर्ची से वोट करेंगे। देखिए, एक ही नारा ये लोग लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग बस प्रदर्शन कर रहे थे, हमें डिटेन करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये माहौल आप देख सकते हैं चारों तरफ का, ये बैरिकेड जो ऐसे लगाए गए थे दूसरी तरफ वो गिरा दिए गए वो तमाम बैरिकेड, और यहाँ पर महिलाएं भी आई हुई थी, उन्हें भी डिटेन करके ले जाया गया। देखिए, इन्हें भी तमाम जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर मौजूद, उनकी गिरफ्तारियां लगातार। पुलिस का जो गुंडागर्दी है नहीं चलेगी। गणतंत्र में जो गुंडागर्दी करता है, हमारे दफ्तर में घुस के ये जो करता नहीं ना करता है, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। ये देखिए, और लोगों को डिटेन किया जा रहा है, ये तमाम लोग जो एक एक करके निकल कर आ रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि जो प्रशासन की तानाशाही है, सीधे तौर पर तमाम दिग्गज नेता जो यहाँ पर आए हुए थे उन लोगों को भी डिटेन कर लिया गया है। और ये वो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ईवीएम के खिलाफ विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन था, उसके बाद ये लोग बैरिकेड तोड़ के जो है जंतर मंतर जाने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ से महज 5 मिनट की दूरी पे है जंतर मंतर। जैसे ही इन्होंने ये प्रयास किया, प्रशासन की गाड़ियाँ तैनात थी डिटेन करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? डिटेन कर लिया, ये तो तानाशाही है, ये जिसे ईवीएम के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, पुलिस पहुंचा यूथ कांग्रेस का दफ्तर में घुस के हम तो गिरफ्त कर रहे हैं, हम निंदा करते हैं। अगला दिन में देश में ये नारा जोर से जाएंगे, दिल्ली से गांव तक जाएंगे, ये ईवीएम के खिलाफ पंच में इलेक्शन करना, ये हमारा मांग है। पुलिस का जो गुंडागर्दी चल रहा है उसके खिलाफ हम तो देख लीजिए, कह रहे हैं कि पुलिस की जो गुंडागर्दी चल रही है उसके खिलाफ हम लोग एकजुट हुए हैं, और सरकार को, प्रशासन को अगर डिटेन करना है तो वो कर सकती है, लेकिन ईवीएम के खिलाफ खुला हुआ ये मोर्चा नहीं थमेगा। क्या माहौल है दिल्ली का, आप देख सकते हैं क्या माहौल। ये आईवाईसी इंडियन यूथ कांग्रेस के बाहर का नज़ारा है, क्योंकि जंतर मंतर पर इन्हें प्रदर्शन नहीं किया गया, ये कहते हुए धारा 144 है, तो ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, लेकिन उसके बाद का क्या माहौल है ये देख सकते हैं आप सीधे तौर पर। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुआ है, खुलेआम जो अधिकारी है वो कैमरे की नजर से नजर चुराते हुए और वो निशान मार रहा है। अब यही उत्तर प्रदेश में हुआ था, यही बिहार में हुआ था। तो ईवीएम में जो वोट पड़ रही, जब ये छोटे से चुनाव को प्रभावित करने के लिए इतना कुछ कर सकते हैं कोर्ट की निगरानी में भी, तो ये ईवीएम में भी गड़बड़ कर सकते हैं। तो पूरी हिंदुस्तान की एक मुश्त आवाज है कि अगला जो चुनाव हो वो बैलेट पेपर पे हो, कम से कम मतदाता को पता हो कि मैंने किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को थप्पा लगाया है और मेरा वोट कहाँ गया है, जिसमें ये कोई गड़बड़ी ना कर सके। अगर गड़बड़ी हो तो कोर्ट भी ये निगरानी रख सके कि जिस इंसान ने जहाँ थप्पा लगाया था वो वहीं पे लगा हुआ है। यही सुप्रीम कोर्ट में साबित हुआ। उन्होंने जो वापस बैलेट पेपर वापस बुलाया है और सारे बैलेट पेपर चेक किए हैं, तो जिसने जहाँ पे थप्पा लगाया था वो उसके वहाँ पे उन्होंने पाए गए और उसी को ही निर्णय दिया है कि तो कैसे उखाड़ फेंकेंगे? अब आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोगों के प्रदर्शन से ईवीएम हटेगी 2024 में? देखो, 10 साल हो गए लगातार हम प्रदर्शन कर रहे हैं। जवान हो, किसान हो, गृहिणियां हो, इनसे हर वर्ग परेशान है। इनके इतना घमंड हो चुका है, आज 400 पार कहने लग रहे हैं। कहाँ से कह रहे हैं? ये ईवीएम की ताकत से कह रहे हैं, क्योंकि ना तो इनके पास किसान की ताकत है, ना महिलाओं की ताकत है, ना युवाओं की ताकत है। इनके पास कौन सी ताकत है जिसके दम पे 400 के पार की नारा दे रहे हैं? तो इनके पास अगर ताकत है तो सिर्फ ईवीएम की ताकत है। तो अगर इनके ताकत ईवीएम को हटा दिया जाए तो इनकी ताकत खत्म हो जाएगी और ये तेल के दाम भी कम कर देंगे
किसानों को MSP भी दे देंगे, सस्ते सिलेंडर भी दे देंगे और युवाओं को रोजगार भी देंगे। तो आज पूरे देश सिर्फ चुनाव आयोग की तरफ नजरें टिकाए हुए हैं कि वो EVM से चुनाव कराएगी या देश की जनता की जो सभी पार्टियों की मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो वो उस पे नजर चुनाव आयोग देखते क्या फैसला करता है, क्योंकि सारी जनता की एक ही मांग है कि अगला चुनाव जो होगा वो बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। अगला चुनाव जो होगा वो बैलेट पेपर से होगा, लेकिन तमाम बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव की बात करें, EVM लाने वाली तो कांग्रेस थी। देखिए, EVM लाने वाली कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस के समय में क्या कारण है कि ऐसे भ्रष्टाचार नहीं हुए? क्या कारण है कि कभी लोगों में इतना रोष नहीं आया कि आज हर वर्ग, चाहे वो महिला हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगार हो, चाहे अग्निवीर हो, क्या कारण है कि समाज का हर वर्ग आज बीजेपी के हर उस बात के खिलाफ है जो वो समाज के लिए लेके आते। मुद्दे बहुत हैं, जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, आप टीवी देखिए, बड़े चैनल देखिए, कहीं पर भी उन मुद्दों पे बात नहीं हो रही है। महिला सशक्तिकरण करने वाले, महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले मोदी जी के अपने विधायक, अपने बड़े बड़े नेता किन केसों में सम्मिलित है, मुझसे ज्यादा आप जानती है। महिलाएं रोज आपको देखना पड़ता होगा, इन चीजों से रोज दो चार होना पड़ता होगा। आज बेरोजगारी एक मुद्दा है, युवा पढ़कर बेरोजगार बैठे हैं, जिनके पास नौकरियां, अगर वो एग्जाम देने जाते हैं तो वो पेपर लीक हो जाते हैं। क्या कारण है कि ये सभी उन्हीं के शासन में ही क्यों हो रहा है? हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि आज क्यों ऐसा माहौल बना कि लोगों को ये कहना पड़ा कि आज EVM की वजह से मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं। EVM पे चुनाव होना कोई बुरी बात नहीं है, प्रजातंत्र है, सबको अपना हक है, सबको अपनी बात कहने की बात है। लेकिन अगर जनता ये आवाज उठा रही है तो जरूर इस बात के पीछे कुछ न कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से मोदी जी खुलेआम बोल लेते हैं कि अब की बार 400 पार। ये बात राहुल गांधी क्यों नहीं कहते? ये कांग्रेस का कोई नेता क्यों नहीं कहता? ये अखिलेश क्यों नहीं कहता? ये ममता क्यों नहीं कहती? कोई और पार्टी का नेता क्यों नहीं कहता? क्योंकि सभी जानते हैं, क्योंकि जो EVM की ताकत, मोदी जी की बेईमानी और भ्रष्टाचार की ताकत है, उस ताकत के बल पर वो घमंड के साथ छाती ठोक के कहते हैं कि एक अकेला सब पे भारी और अब की बार 400 पार। लेकिन उनको नहीं दिखता इस देश का बेरोजगार, नहीं दिखता महिला पे मार, नहीं दिखती महंगाई पे मार। मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार, तो उनके कहने में कहते हैं ख्वाबी बुलाव है और ये देख रहे हैं तो उसमें कोई नहीं। EVM की बदौलत मोदी जी का ये डंका पिट रहा है कि 400 पार, कैसे देख रहे हैं? वो कौन से कारण है कि आपको लग रहा है कि इस बार EVM हटा देंगे? ये जनता की ताकत होती है, जनता ही चुनती है और जनता नहीं चाहेगी, EVM से चुनाव नहीं चाहेगी तो बिल्कुल EVM से चुनाव नहीं हो सकता। आपने देखा पीछे मध्य प्रदेश में 3 प्रदेशों में जो चुनाव हुए थे उसमें पोस्टल बैलेट्स के रिजल्ट थे, उसमें वन साइडेड कांग्रेस को पोस्टल बैलेट्स में आ रहा था और EVM में वो बिल्कुल उलट हो गया। आज तक का चुनाव में इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पोस्टल बैलेट्स का जो रुझान होता है उसके बिल्कुल विपरीत बाकी के जो चुनाव के परिणाम जो उसके बिल्कुल विपरीत आए उसमें। और सबसे दूसरी बात यह है कि वहां जो गणना की गई, उनकी वोटों की गिनती की गई, EVM की गिनती में और जो फिजिकल जो वहां से फॉर्म आते हैं, जो फॉर्म हमारे एजेंट, पोलिंग एजेंट बन के बैठते हैं और वो जो फॉर्म भेजते हैं उसके डाटा में दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। इससे पता चल रहा है कि EVM से वो लोग घपलेबाजी कर रहे हैं। और जब इस तरीके से जब EVM को वो हैक कर सकते हैं तो वो तो कर ही सकते हैं कि चुनाव को 400 पार भी बोल सकते हैं, वो तो 1000 पार भी बोल सकते हैं। जब उन्होंने अपने इसी का, अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है, इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है और जनता की बात करनी है तो जनता को आवाज उठानी पड़ेगी। और आज जनता जाग गई है और वो नहीं चाहती कि जो है चुनाव जो है EVM से हो, हम चाहते पोस्टल बैलेट से हो। मैं ये पूछता हूँ बीजेपी को या चुनाव आयोग जो बीजेपी की या मोदी की कठपुतली है उसको क्या परेशानी है पोस्टल बैलेट से चुनाव कराने की? क्यों नहीं वो चाहते कि EVM से चुनाव हो? क्योंकि वो उनके मन में चोर है, वो जानते हैं कि EVM की वजह से समय की बचत हो जाती है, खर्चा कम होता है। उस पे काम क्या है? चुनाव आयोग कौन सा चक्कियां लगा रखी हैं, उसमें सिर्फ चुनाव कराना है 5 साल में, हर 5 साल बाद, कभी विधानसभा का, कभी म्युनिसिपल का और कभी उसका लोकसभा का। EVM तकनीक का भी तो उदाहरण है मैडम, पहले भी हम बैलेट पेपर पे दिया करते थे। महीने लगेंगे ना काउंटिंग में, 1 हफ्ता लग जाएगा, 10 दिन लग जाएंगे। उसके पास काम क्या? यही काम है ना चुनाव कराने का। फिर उसको क्या दिक्कत है जब हम जनता, वो हमारा नौकर है, उसका अधिकार नहीं है वो हमें मना कर दे कि मैं ऐसे नहीं करूंगा। हमारी सैलरी जिस देश ने EVM बनाया है, जहाँ से EVM बन के आ रहा है, वो देश इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे साहब? मोदी जी संसद में कह रहे हैं 400 पार, 400 पार। अरे हिंदुस्तान के नौजवान हो गए हैं बेरोजगार, तुम कर रहे हो 400 पार, है जी?
वो कह रहे मोदी जी की गारंटी चलेगी इस बार। मोदी जी की नहीं चलेगी गारंटी, क्योंकि स्मृति ईरानी है उनकी आंटी, इसलिए नहीं चलेगी मोदी जी की गारंटी की बात मैं बताता हूँ आपको। गारंटी के लिए उन्होंने गारंटी दी थी कि राजस्थान में 450 रुपए, कांग्रेस दे रही थी 500 के सिलेंडर, गैस सिलेंडर, उन्होंने कहा हम 450 के दे देंगे। मोदी जी जाकर बोल के आए थे, अब वो कहते हमने ऐसा कोई वादा ही नहीं किया था, ये तो जुमला था। तो मोदी जी की गारंटी तो वहीं खुश हो जाती है। मोदी जी की गारंटी थी कि महिलाओं के साथ न्याय होगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, और जो बलात्कारी हैं वो उनकी कैबिनेट में बैठे होते हैं, उनका वो साथ देते हैं। तो कहाँ महिलाओं को न्याय मिल रहा है, कहाँ महिलाओं को सम्मान मिल रहा है? सवाल ये है कि ईवीएम हटे की इन्होंने एक पोस्टर पकड़ा है, मैं चाहूंगी आप इधर आइए। इन्होंने एक पोस्टर पकड़ा हुआ है, इस पे लिखा है ईवीएम के खिलाफ हम खड़े हैं, मेरी पर्ची मेरे हाथ पे अड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसे हटाएंगे इस बार ईवीएम? ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, अब तो इसीलिए आए हुए हैं। ईवीएम हटाने के लिए ही तो हम संघर्ष कर रहे हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान ले, हमारा इलेक्शन कमीशन खुद संज्ञान ले। आप सरकार के पास भी ये पूरे का पूरा हम सरकार को भी मौका दे रहे हैं कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। अगर जनता आपके साथ है तो आप बैलेट पेपर से भी जीत जाएंगे और हम सबको जवाब मिल जाएगा कि भाई ईवीएम ठीक है। तो ये सबूत देना तो सरकार का काम है। दूध का दूध, पानी का पानी, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है? बैलेट पेपर अगर आप चुनाव, सपोज करो मैं अपना वोट बीजेपी को देना चाहता हूं तो मैं बैलेट पेपर से भी बीजेपी को वोट दूंगा, उसमें आपको दिक्कत क्या है? मोदी जी, हमारा सवाल ये है, लोकतंत्र जिंदा अगर आपने, ये तो लोकतंत्र है। जिस तरह से आम जनता लोकतंत्र में मतलब एक अपना अधिकारी चुनती है, अपना मतलब एमपी या एमएलए जो भी चुनती है, ये उसका अधिकार है, ये उसका जातीय अधिकार है, उसका एक वोट उसको चुनता है। अगर जो कल लग रहा है कि आप लोग 24 से पहले बैलेट पेपर में चुनाव करवा पाएंगे? बिल्कुल, भरोसा है? अगर बिल्कुल होगा और होना चाहिए। हम लोग इसीलिए लड़ रहे हैं ना कि ये ईवीएम हटाना चाहिए। बिल्कुल, ईवीएम को हटाना, इससे बेईमानी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील, नवयुवक, देश के किसान, देश के जवान, सब लोग ईवीएम के खिलाफ लड़ रहे हैं। लड़ाई एकदम एक तरफा होने वाली है। देश में इतना बड़ा विद्रोह होने वाला है। मोदी जैसा आदमी अपने आप ही छुप के एक दिन देखना देश ही छोड़ के भागेगा। मुझे पता है मैं आऊंगा नहीं, ईवीएम हटेगी और मैं आऊंगा नहीं। जो भ्रष्टाचार अडानी के साथ मिलकर इन्होंने किए, उसी भ्रष्टाचारों को छुपाने के लिए ये ईवीएम से चुनाव कराते हैं, क्योंकि उसमें 20% तय है, वो फिक्स है। मैं भी एक एजुकेटेड हूँ, पता है, मैंने भी कभी इलेक्शन कराए हैं, उसमें 20% टाइमिंग। पहले तो मशीनों के अंदर टाइमिंग का जरूरत क्या है? टाइमिंग डाली हुई है और आज इलेक्शन करा के नेक्स्ट डे आप काउंटिंग करा लो, आपको फेयर इलेक्शन हो जाएगा। अगर जो 4 दिन बाद आप उस मशीन को देखते हैं तो उसमें 20% वोट ट्रांसफर हो जाता है। ये मोदी जी के जो बंदे बैठे हुए हैं ना वहाँ पे, ईवीएम के सिस्टम को जो हैक करके लेके आए, जो चिप्स में जो प्रोग्रामिंग सेट करते हैं, वो मोदी के पार्टी के लोग हैं और वो वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने हुए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, तो लोगों की कितनी आस जुड़ी है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट इस समय पूरे देश की 140 करोड़ लोगों की आज सिर्फ एक ही है, वो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सीजेआई से है, क्योंकि वही निष्पक्ष तरीके से कार्य कर रहे हैं और लोगों की पूरी उम्मीद उनकी तरफ है। वो देख रहे हैं कि जो कुछ आज हो सकता है न्याय प्रणाली से, वो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। देखिए, आइए मैं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि क्योंकि उधर मंच है तो उधर क्या माहौल है। देखिए, चारों तरफ का आपको माहौल देख सकते हैं कि ये यात्रा चंपारण में से दिल्ली पैदल यात्रा निकाली गई है। तमाम लोग चंपारण से आए हैं और ये लोग ईवीएम को हटाने के लिए एकजुट हुए हैं। हालांकि राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन नहीं कर सकते, इसलिए ये कांग्रेस कार्यालय पे आ चुके हैं। अपनी मांगों को लेकर आप चारों तरफ का माहौल देख सकते हैं कि महिलाएं भी आई हुई हैं।